वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत का महात्मा वर्णन किया, श्रीमद् भागवत का इंट्रोडक्शन कराया, परिचय दिया। श्रीमद् भागवत क्या है? भगवान श्री कृष्ण को वंदन करते हुए श्रीमद् भागवत के महात्मा का दर्शन कराया। अन्य पुराणों ने भागवत जी का महात्म्य अन्य पुराणों में, क्योंकि अपनी महिमा का गान भागवत जी कैसे कर सकते थे? फिर तो कोई भी कहता है ना कि भाई अपनी प्रशंसा तो कोई भी कर लेता है। तो भागवत जी का महात्मा जो आया है अन्य पुराणों में आया है। स्कंद महापुराण में, अन्य पुराणों में श्रीमद् भागवत जी का महात्मा वर्णन किया है। जो सच्चित आनंद के घन स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाय, जो सत्य हैं, चैतन्य है और आनंद स्वरूप है। संसार के दुखों से परेशान होकर जीव कहां भागता है? गोविंद की ओर। क्यों? बोले वहां आनंद मिलता है, वहां सुकून मिलता है। अच्छा, कभी आपने विचार किया, दिन भर काम करने के बाद रात्रि में हम सोने के लिए इतने उत्सुक क्यों होते हैं? कितना भी मेहनती आदमी हो, लेकिन उसको सोना तो चाहिए ही चाहिए, नींद तो चाहिए ही चाहिए। रात होते होते हम लोग सोने की प्रतीक्षा करने लग जाते हैं। भले ही इंसान भूखा हो चल जाता है, लेकिन सो न पाए उससे रहा नहीं जाता। क्या कारण? कभी विचार करो, सोने के लिए हम इतने उत्सुक क्यों रहते हैं? इसका कारण सिर्फ इतना कि सोने में जब हम नींद में चले जाते हैं ना, तब हमारी सारी इंद्रियां सो जाती हैं, मन भी सो जाता है, और वहां जीव उस वक्त जैसे समाधि की अवस्था में बड़े बड़े ऋषि महात्मा रहते हैं, ऐसे ही जीव घोर निद्रा की अवस्था में वहीं पहुंच जाता है। फर्क इतना होता है कि समाधि में ज्ञान होता है और निद्रा में अज्ञान होता है। फर्क इतना है। बाकी समाधि में पहुंचने वाला ऋषि भी वही होता है और निद्रा में डूब जाने वाला जीव भी वही होता है। वहां का मतलब परमात्मा, उस परम आनंद स्वरूप में। इसीलिए जब हमारी नींद पूरी हो जाती है ना, तो आपने अनुभव किया होगा, शरीर बड़ा हल्का हो जाता है। एक भीतर से प्रसन्नता होती है जिसकी नींद पूरी हो जाती है। नींद न पूरी हो तो न चला जाता है, न बोलने का मन करता है, न खाने का मन करता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन नींद पूरी हो जाती है तो आहा, भीतर से खुशी होती है। वो खुशी किसने दी? वो सुख आपको किसने दिया? ना आपने कुछ खाया, आप तो सो रहे थे ना। वो जो आनंद आपको मिला, वो भोजन से नहीं, रुपए पैसे से नहीं, प्रतिष्ठा से नहीं। वो आनंद जो आपने पाया, जिसके बाद आप हल्के हल्के हो जाते हैं, वो उस परम सत्ता का आनंद होता है, उस परम सत्ता का सुख होता है। आपको पता नहीं था, आप अनजाने में वहां पहुंच गए होते हैं निद्रा की अवस्था में। दिन भर भले ही कार्य करता रहे, लेकिन रात होते 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 उसको सोने की ओर ही जाना होता है। उस परम सुख के लिए भगवान श्री कृष्ण आनंद स्वरूप है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।